Yes. Hi, am I visible to everyone? Quickly raise your hands. क्या अगर मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर आ रही है और अगर मैं आप लोगों को दिख पा रही हूँ, if you can clearly see me, then quickly raise your hands so that we can move ahead because we're already late. Super, perfect. Okay, so हम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करें, आज की मीटिंग स्टार्ट करें उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन कर लो। अब हम इस ट्रेनिंग में आए हैं, हम लोग ट्रेनिंग में कुछ सीखने आए हैं। हमारा टॉपिक इज कंकरिंग दी ऑब्जेक्शंस। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस एंड दी होल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपके पास तभी आएगी जब आप 100% अटेंटिवनेस के साथ इस सेशन को अटेंड करोगे। एंड 100% अटेंटिवनेस विल ओनली बी पॉसिबल जब आप अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक और पेन अपने हाथ में लेकर एकदम अटेंटिव होकर पूरे सेशन को अटेंड करोगे। तो क्विकली रेज योर हैंड्स, otherwise this all won't be worth it. Quickly turn your cameras on, have your notebook and pen ready. Just give me 1 second. Perfect. So as we all know कि आज हमारी जो ट्रेनिंग है उसका टॉपिक है कंकर दी ऑब्जेक्शंस, राइट। हमारे पूरे सेल्स प्रोसेस का, हमारी पूरी अफिलिएट मार्केटिंग, यू नो, द होल प्रोसेस, द होल सेल्स कंप्लीशन थिंग, हर चीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, जो भी हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है, उसके सारे जवाब, सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। दैट इज द की। अगर आपके पास हर चीज का जवाब होता है देन यू एनहांस द पॉसिबिलिटी टू एक्चुअली क्लोज अ सेल, राइट। बट क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं हर बार? क्या आप कभी कभी जवाब देने में या अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने में या सामने वाले इंसान के डाउट्स क्लियर करने में, ऑब्जेक्शन हैंडल करने में कंफ्यूज हो जाते हो? आर देयर सर्टेन टाइम्स व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू आंसर? किस किस के साथ ये होता है? जस्ट सिंपली रेज योर हैंड्स कि मुझे पता है, मुझे इस सवाल का जवाब पता है, मैं जानती हूँ उसका जवाब क्या देना है, बट मैं दे नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज इट, हाउ टू एक्सप्लेन इट टू समवन। अगर मेरे सामने आप मान के चलिए शानिया बैठी हुई हैं या फिर मेरे सामने अरुण बैठे हुए हैं, हमें पता है सवाल का जवाब पता है, समझाना नहीं आ रहा है, करेक्ट। सो conquering the objection is not only mastering the answer but also mastering the process and the way to give the perfect answer for 100% conversion, right? और आपको अगर ऐसी चीज सीखनी है तो आपको ये चीज कौन सिखा पाएगा? आपको ये चीज मैं मानती हूँ कि हमेशा वही सिखा पाएंगे जिन्होंने खुद ने इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर कुछ उखाड़ा हो। इज दैट राइट? आप ऐसे टीचर से बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ना चाहोगे ना जिन्होंने खुद ने बिजनेस नहीं किया। सो फॉर टुडे आवर ट्रेनर फॉर द ट्रेनिंग्स महाकुंभ, just 1 second, for the trainings Mahakumbh, I want to ask you all, wait a second. हाँ जी, so who's the trainer for the day guys? जल्दी जल्दी मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कौन है हमारे आज के ट्रेनर। माही 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 मैम, माही मैम, so many messages. So Mahi Singh, who has made her mark by earning up to almost 14 lakh rupees from iDishpreneur. इन्होंने conclave qualify करा, इन्होंने इतनी सारी achievements. I've seen her in boot camp, I've seen her in conclave, and I have literally seen this girl giving her best shot every day and getting ready for it and at it every time that she's on it, right? उसके अलावा अपनी नेशनल ट्रिप टू केरला को भी क्वालिफाई करने के बाद Mahi is all set to be here amongst us and tell us the real hack to conquer the objections. Are you guys ready? I have like literally 99 plus messages here. Of course you are ready. So with that, I would like to
invite our guest for today's training Mahakumbh. Mahi, can you hear me? Yeah. आपको Hi, वॉइस how are you? आपको वॉइस आ रही है मेरी? बिल्कुल crystal clear. Okay, thank you for introducing me. And कैसे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लाइक मैंने इतने सारे मैसेजेस अभी देखे, तो आई एम सो हैप्पी कि हाँ लोग सच में वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो भी उस स्टेज पे आना चाहते हैं जहाँ पे आज हम हैं। बिकॉज एक टाइम ऐसा था जब मैं भी यहीं पे इन लोगों की तरह मैंने भी ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया था, एंड मुझे खुद इतना ज्यादा प्राउड फील होता है कि हाँ आई डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक, जो आज ये लोग भी देख रहे हैं, इनमें में से बहुत सारे ऐसे ही स्टूडेंट्स होंगे जो आगे चल के मेरी तरह ट्रेन करेंगे स्टूडेंट्स को। Absolutely. It is always said, Mahi, कि अगर आपको कुछ चीज बहुत अच्छे से आती है, tell it to the people ahead so that you can learn it better and you can leave your legacy behind. So it's time for your legacy and we are really really excited. So all the very best. सब लोग of course बहुत excited हैं, तो मैं एक बार chats off कर देती हूँ to maintain the decorum. तो चैट्स हम बंद कर देते हैं और हम आपके हाथ पूरा वतन करना चाहते हैं अभी. इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेक इट ओवर फ्रॉम योर एंड आई एम रियली वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम यू. आप मुझे एक बार होस्ट बना मैं दीजिए। आपको host बना देती हूँ. जस्ट वन सेकेंड. यू आर दी होस्ट नाउ. आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड यू कैन मूव अहेड विद दिस. थैंक यू। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस. ओके ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माही सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ, एंड आज हमारा जो सेशन है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लाइक आप सभी को ये चीज पता है कि हमने अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर ली, ठीक है, सारी चीजें हमने कर लिया, बट जब एक टाइम आता है जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, ठीक है, सो वहां पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं जो आपको हैंडल करने होते हैं। बट क्योंकि मेन चीज क्या है, आप जब आप एक पर्सन को क्लोज करने जा रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस में एक मेन चीज होती है, वो होते हैं उनके ऑब्जेक्शन। बिकॉज आप हो या मैं हूं, ठीक है, हम कोई भी नई चीज जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि कोई पर्सन क्लियर करे। ओके, सो यू मेक श्योर कि आपको एंड तक ये सेशन अटेंड करना है एंड आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करना। ओके, सो हु आई एम आई माई सेल्फ माही सिंह फ्रॉम लखनऊ, मिलेनियर इन आई डिजिटल, 1 year एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन वर्क, प्रीमियम कॉन्क्लेव क्वालिफायर एंड रिकॉग्नाइज्ड इन अस्तित्व। लाइक जैसे रेशु मैम ने आपको भी बताया कि मैंने कॉन्क्लेव भी क्वालिफाई किया था और प्रीमियम से क्वालिफाई किया था। ओके, सो मेक श्योर कि आप हर एक चीज का नोट्स बनाओ ताकि आप भी वो सारी चीजें कर सको, बिकॉज बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है कॉन्क्लेव को दोबारा आने में, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इन्हीं सारी चीजों को सीख करके आप खुद भी कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर सको। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। योर प्रोफाइल मैटर्स। एक चीज हमेशा याद रखना, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर अब आपकी वो चीज ऑनलाइन से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर वो चीज आपको ऑनलाइन ही करनी है, तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। प्रोफाइल के बारे में मेरा ऑलरेडी सेशन हो चुका है, आप वहां पे जाके वो सारी चीजें चेकआउट भी कर सकते हो। एंड प्रोफाइल में एक चीज हमेशा याद रखना कि आपकी प्रोफाइल जो आपकी डीपी होती है प्रोफाइल की, वो बहुत ज्यादा सटीक होनी चाहिए। लाइक सटीक इन सेंस कि जब पीपल आपको देखें तो वो अट्रैक्ट हो सके, एंड प्रोफाइल आपकी एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हाइलाइट्स जरूर मेंशन होनी चाहिए। बाकी आपका प्रोफाइल बिल्डिंग पे ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है, तो वहां से आप ये चीज करके प्रोफाइल अपनी जरूर बिल्डअप करिएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेजर थिंग्स टू अंडरस्टैंड बिफोर हैंडलिंग एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने जा रहे हो, लाइक आप लीड से कॉल पे जब बात करने जा रहे हो, तो कौन कौन सी ऐसी मेजर चीज है जो आपको उनसे बात करने से पहले अपने माइंड में ध्यान में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट आपका है, फर्स्टली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्शन दे आर पुटिंग आर रियल और फेक, ठीक है। जब आप उनसे बात कर रहे हो तब पहले ये चीज समझो कि जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, क्या वो सच में रियल है या फिर पर्सन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी से बात करोगे ना, तो आपको खुद वो चीज रियलाइज हो जाएगा कि यार ये चीज तो वीडियो में बहुत क्लियरली बताई गई थी, फिर भी पर्सन वो चीज पूछ रहा है, ठीक है। वो आपको वहां पे ये चीज देखनी है कि पर्सन जो भी चीजें आपसे पूछ रहा है, क्या सच में उनका वो सच में एक ऑब्जेक्शन है या फिर वो फेक है, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू एंटरटेन द पीपल, आंसर आंसर ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर पर्सन से आप बात कर रहे हो, ठीक है, और वो बिजनेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कहीं अलग कन्वर्सेशन को लेके जा रहा है, तो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज सिंपली आपने उन्हें किस लिए एंटरटेन, आपको उन्हें एंटरटेन करना ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप अगर किसी पर्सन से बात कर रहे हो, तो वो अगर उनके सच में ऑब्जेक्शंस हैं,
तो वो वही चीजें आपसे पूछेंगे जो इस बिजनेस से रिलेटेड होगा या फिर जो इस वर्क को स्टार्ट करने से रिलेटेड होगा. ऑलवेज हैंडल एवरी ऑब्जेक्शन ऑफ योर लीड इन अ वेरी पोलाइट वे. लाइक समटाइम्स हम ये चीज नोटिस करते हैं कि हम किसी पर्सन को एक चीज बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने उन्हें पैकेजेस के बारे में एक बार बताया, ठीक है, स्टिल वो दोबारा पूछते हैं, मैम आपने उसका प्राइस क्या बताया था, मैम उसमें कौन से क्वेश्चन थे. तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा आपको एंग्री बिहेव नहीं करना है, या फिर आपको ऐसा वहां पे नहीं शो होना चाहिए कि ये लो आप तो ऐसे ही परेशान हो गए. ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही पोलाइट वे में देना है, बिकॉज अगला पर्सन जो स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, सच में उसके अंदर कहीं ना कहीं वो फेयर है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो फियर है कि वो उस चीज को कर पाएगा या नहीं. ठीक है, या फिर चीजें लीगल है या नहीं. बहुत से ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी इस सेशन में. ठीक है, कि वो उस चीज को सच में जानना चाहता है. ठीक है, सो मेक श्योर कि आपको कोई सा भी ऑब्जेक्शन है वो आपको बहुत ही पोलाइट वे में लेना है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्शंस लिखे हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई बार ये चीज बोला कि जब मेरा पिछली बार मेरा सेशन हुआ था लास्ट टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये चीज, इसका मैं क्या आंसर करूं. मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आए थे, तो मैंने ये 10 ऑब्जेक्शंस मैंने निकाल के रखे हैं. एंड आई एम श्योर कि इन सारे ऑब्जेक्शन से बहुत सारी चीजें आपके एकदम क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और भी कोई ऑब्जेक्शन है जो आपको आता हो. ठीक है, फर्स्ट इज इट रियल और फेक. सेकेंड, विल आई बी एबल टू डू दिस. पैसे नहीं है मेरे पास, पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, जो कि सबसे कॉमन सा है. ठीक है, हाउ कैन आई मेक मनी, कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग एनी पैकेज, अर्निंग कितने दिन में हो जाएगी, आई डोंट हैव टाइम, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट, इज देयर एनी गारंटी. ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्शन जो हैं ये मैं सारा इसी सेशन में आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, तो मेक श्योर कि सेशन पूरा हाउसफुल है, 1K पर्सन ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है, सो अगर आप लेफ्ट करोगे तो आप दोबारा इन नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहो. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. आपको वॉइस आ रही है वीडियो की? आप एक बार मुझे चैट करके बता सकते हो. ओके, जस्ट अ सेकेंड. आप रेज हैंड कर दो, आप हैंड रेज कर दो अगर आपको वीडियो की वॉइस आ रही हो तो. जस्ट ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है. सो ये बेसिकली मेरी अभी जो कॉन्क्लेव हुआ था हमारा, ठीक है, ये उसकी मुझे जो रिकॉग्नाइज किया गया था, मैंने वो उसकी यहाँ पे क्लिप लगाई है. रिकॉग्नाइजिंग स्टेज फॉर बीइंग अ टॉप अर्नर एंड अ प्रीमियम कॉन्क्लेव क्वालिफायर. ठीक है, मैंने आपको ये वीडियो दिखाने का बस इतना सा मोटिव है कि आप खुद ये चीज देखो कि लाइक जब आप जो भी यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, जब उसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, इतने सारे लोगों के सामने आपको जब स्टेज पे बुलाया जाता है, तो वो एक फीलिंग क्या होती है. एंड आई एम डैम श्योर कि आप सभी ये चीज चाहते हो. ठीक है, तो टेक द इंस्पिरेशन एंड जस्ट अटेंड दिस सेशन टिल द एंड टू बी द नेक्स्ट अचीवर. सो आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो. जोश की बूंदे होना में जीव नहीं गूंजे इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में जोश की बूंदे होना में जीव नहीं गूंजे इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में रुकना कदमों के तूफानों को रुकना कदमों की उड़ानों रुकना कदमों के निशानों जैसे मेरे दादा ये इरादे तो यस, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा. ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक रियलिटी है आई डिजिटलप्रेन्योर की, कि आप अगर कंपनी आपके लिए इतना करती है जब आप कंपनी के लिए या आप खुद के लिए इतना करते हो. ठीक है, बिकॉज आप खुद ये चीज समझो कि जब आप इतनी मेहनत करके आप क्वालिफाई करते हो चीजों को, ठीक है, तो आप वहां पे जब आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, तो जितनी भी आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है, जितना भी आपने यहाँ पे वर्क किया है, मेहनत करी है, वो सारी चीजें आपकी वर्थ इट होती हैं. ठीक है, सो आप एक चीज का ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना. ठीक है, इज इट रियल और फेक, ये आपका पहला ऑब्जेक्शन होता है कि इज इट रियल और फेक. जब पर्सन आपके पास आता है, ठीक है, उन्होंने आपकी प्रोफाइल को देखा, प्रोफाइल देखने के बाद जब आपने उनसे बात करी, तो सबसे पहले उनका एक ही डाउट होता है कि इज इट रियल और फेक, क्या ये सच है या फिर ये फ्रॉड है. ठीक है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे मुझे दिन भर में कम से कम 20-25 ऐसे ऑब्जेक्शंस आते थे पहले। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोफाइल उस तरीके से बिल्ड नहीं थी। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल विद ऑल द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। ठीक है, हाइलाइट्स में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है वो आपको ऑलरेडी सेशन में बता दिया गया था। ठीक है, सो आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपको प्रोफाइल ऐसी बिल्डअप करनी है ना, प्रोफाइल में आप क्या क्या चीजें बिल्डअप कर सकते हो। लाइक कंपनी की जो लीगैलिटी है, ठीक है, आपको जो भी चीजें आती हैं आप देखोगे, आप टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंपनी की जो भी लीगैलिटीज के जो भी प्रूफ है, ठीक है, वो आपको अपनी हाइलाइट्स में ऑलरेडी मेंशन करके रखना है। ठीक है, सो दैट कि अगर पर्सन आए तो वो आपकी प्रोफाइल में पहले उन सारी चीजों को देख सके कि हाँ, कंपनी की लीगैलिटीज को वो चेक कर सके। ठीक है, second, tell them this is a mca.government registered platform, you can show them legality proof in form of live video। ठीक है, आप सिंपल आप एक काम ये कर सकते हो कि आप mca.government.in की वेबसाइट पे जाकर के आप खुद उन्हें दिखा भी सकते हो। ठीक है, या सिंपली आप जब कॉल पे आप उन्हें बोल सकते हो कि आप अपना फोन ऑन करो, गूगल पे आप mca.government.in आप सर्च करोगे। ठीक है, वहां पे आप LLP सर्विसेज में जाओगे, फिर आपको वहां पे आर्ट डिजिटल का नेम सर्च करना है, वहां पे आपको मिल जाएगा कि कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी। ठीक है, वो सारी चीजें आप वहां पे शो कर सकते हो। या फिर सिंपली आप एक काम ये भी कर सकते हो, अपनी हाइलाइट्स में जो आप मेंशन करना ना, तो आप अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप वहां पे डालना। ठीक है, आप खुद से अपने फोन में सारी चीजों को करके दिखाना कि हाँ, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, कंपनी का नंबर क्या है, कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सारी चीजें आप पहले खुद से करके अपनी हाइलाइट्स में पुट ऑन करना। ठीक है, और सेम यही चीज आपको उन्हें कॉल पे भी करवानी है। ठीक है, अगर उन्हें ये डर है कि कंपनी रियल है या फिर फेक है, क्योंकि जब पर्सन खुद से वो चीज करता है ना तो उसे ज्यादा बिलीव होता है। ठीक है, लेकिन एक आपका उन्हें करके दिखाना और एक उनका खुद से करना, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। यू कैन यूज मीडिया फीचर्ड हेडलाइन लिंक। अभी आपको पता है कि अस्तित्व हुआ था हमारा। ठीक है, अस्तित्व की आप देखोगे न्यूज ABVP में भी आई है, आप वो सारे आर्टिकल्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मीडिया आप देखो जगह जाके कंपनी को कई जगह, कई बहुत सारे ऐसे मीडिया जहाँ पे कंपनी को फीचर्ड किया गया है, तो वो सारी चीजों को आपको अपनी हाइलाइट्स में ऑलरेडी एड ऑन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है तो सिंपली आप उन्हें वो हाइलाइट्स का लिंक भी आप भेज सकते हो। ठीक है, सेंड इंस्टाग्राम लिंक ऑफ आशुतोष सर टू बिल्ड अथॉरिटी। ठीक है, अब आशुतोष सर का इंस्टाग्राम लिंक आपको क्यों भेजना है? द रीजन बिहाइंड इट कि आप सिंपली वहां पे ये चीज शो कर सकते हो कि हमारी कंपनी के जो CEO हैं, ठीक है, मिस्टर आशुतोष प्रतिहार सर, वो आप खुद जब पर्सन उनके इंस्टाग्राम पे जाएगा, आपने खुद देखा कि वो एक यूट्यूबर भी हैं, ठीक है, जोक स्टॉक स्पीकर भी हैं। ठीक है, एंड उन्होंने वो एक म्यूजिशियन भी हैं, लाइक वो सिंगर भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर वो कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इस अगर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं उनका विजन बहुत बड़ा होगा। ठीक है, बिकॉज उन्होंने खुद इतनी सारी चीजों को करके रखा है ना कि जब आप उनकी प्रोफाइल भेजते हो ना तो वो आपका एक अलग इंप्रेशन छोड़ता है। ठीक है, बिकॉज आप खुद एक चीज सोचो कि अगर आपने जिस टाइम पे ये वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है, आप आशुतोष सर की एक बार आप प्रोफाइल जाके देखो, आपको खुद लगेगा कि यार, जिस पर्सन ने खुद इतनी सारी चीजों को अचीव कर रखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको हेल्प कर सकता है उन सारी चीजों को अचीव करने में। ठीक है, एंड सेम ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो थोड़ा बहुत डाउट मुझे भी आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये सच में प्लेटफॉर्म लीगल है या नहीं है। ठीक है, द रीजन बिहाइंड इट कि आपको पता है कि ऑनलाइन आज के टाइम पे बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं। ठीक है, सो आप हो या मैं हूं या फिर कोई लीड भी हो, ठीक है, सबको इस चीज की टेंशन होती है कि क्या सच में चीजें लीगल है, क्या सच में ये चीज पॉसिबल है। तो सेम एज इट इज आपकी जो लीड्स आती हैं, ठीक है, उन्हें भी ये डाउट होता है कि क्या सच में कंपनी लीगल है। तो उस टाइम पे मैंने भी क्या किया था, मैंने खुद से सारी लीगैलिटीज को चेक किया था। ठीक है, तो अब उन्हें आशुतोष प्रतिहार सर का आप इंस्टाग्राम का लिंक भी भेजोगे, आज टू क्रॉस चेक ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म, और आप उन्हें खुद से बताने के बाद आपको उन्हें ये भी क्लियर करना है कि ये सारी चीजें आप खुद से भी रीचेक कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज जब वो खुद से वो सारी चीजों को चेकआउट करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे, तो उन्हें उस चीज पे ज्यादा बिलीव होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। विल आई बी एबल टू डू दिस? लाइक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुट ऑन होता है कि बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे डेली बेसिस पे, है ना, कि क्या आप तो मैम ये चीज कर रहे हो, दैट विल बी ओके, ठीक है, बट क्या मैं ये चीज कर पाऊंगी? ठीक है, तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन और भी आता होगा कि आई डोंट हैव फॉलोअर्स एज वेल, है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि जब उनके पास 1000-2000 फॉलोअर्स होंगे तभी वो इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको वहां पे क्या करना है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील मतलब आपको उन्हें फील कराना है कि ठीक है, अगर आपके पास इतने फॉलोअर्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मेरे पास भी इतने फॉलोअर्स नहीं थे।
ठीक है। दूसरा, आपको उन्हें उसका सोल्यूशन बताना है। देखो इट्स जस्ट सिंपल कि आपको पता है कि हर पर्सन यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। लाइक जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी अपनी प्रोफाइल को 0 से स्टार्ट किया था। मेरी भी प्रोफाइल में कोई भी फॉलोअर्स नहीं थे, ठीक है, कोई भी पोस्ट नहीं था, मैंने भी उसको एकदम स्क्रैच से बिल्ड किया। बट आज आप अगर देखोगे तो 6000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो आपको उन्हें ये चीज फील करवानी है कि यहाँ पे फॉलोअर्स तो मैटर करते ही नहीं है, ठीक है। टेल देम योर स्टोरी एज अ बिगिनर। आपको उन्हें अपनी स्टोरी से रिलेट करना है, ठीक है। बिकॉज देखो जो चीजें उनके साथ है कहीं ना कहीं उन चीजों से कुछ कुछ चीजें मैच करती है आपके साथ भी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद की भी बात करूं तो जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने भी ये चीज सोचा था कि यार लोग इतना इतना अर्न कर रहे हैं, मे बी शायद वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो, ठीक है। बट जब मैं यहाँ पे आई, मैंने जब एनरोल किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 16-17 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उन्हें अपनी स्टोरी से रिलेट कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, डू नॉट ट्राई टू क्रिएट एनी फेक स्टोरी इफ यू डोंट हैव। अगर आपकी कोई स्टोरी नहीं है इस तरीके की, लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाँ पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, उनको सारी चीजें पता है, उन्हें जस्ट प्लेटफॉर्म देखा और स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सारे डाउट्स आए होंगे। तो अगर आपकी सच में कोई स्टोरी है, ठीक है, तभी आपको वो शेयर करना है। आपको कोई फेक स्टोरी बना के अपने आप से नहीं बता देनी है, ठीक है। तो सिंपल, यू कैन यूज स्टूडेंट टेस्टिमनी टू मेक देम अंडरस्टैंड। आप स्टूडेंट के टेस्टिमनी उन्हें शो कर सकते हो, ठीक है। कैसे शो कर सकते हो? जैसे आपने देखा होगा कि 17 साल के बच्चे यहाँ पे आईफोन परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद सोचो कि एक गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप देखोगे ना तो 17 ईयर्स तो एलिजिबल ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप उन्हें इस चीज का टेस्टिमनी भी दिखा सकते हो कि स्टूडेंट जो है यहाँ पे वो यहाँ पे सीख करके यहीं से सारी चीजों को डेवलप करके कर रहे हैं। इवन आप हाउस वाइफ्स को देखोगे, ठीक है। लाइक अगर आप देखोगे जाके हमारे फेसबुक पे तो वहां पे आप देखोगे कि हाउसवाइफ्स कितनी सारी चीजों को अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ऑफ द आई डिजिटल ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है। मेक दम अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेनिंग सिस्टम फॉर हेल्प, ठीक है। आप सिंपली उन्हें ये चीज बताओ कि देखो अगर आपको ये चीज लग रही है कि आप ये चीज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो सेम क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आया था जिस टाइम पे मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा था, ठीक है। मुझे भी सेल्फ डाउट हुआ था कि मुझसे ये चीज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है आई डिजिटल में आपको हर एक चीज स्क्रैच से सिखाई जाती है। वी वांट जस्ट कि आप बस लर्न करने के लिए रेडी हो, ठीक है। बिकॉज देखो सारी चीजें सिखाना वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सीखना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। टेल देम यू विल बी ओनली सक्सीड व्हेन यू वर्क एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड हियर। आप सिंपली उन्हें ये चीज वहां पे आपको क्लियर करनी है कि आप यहाँ पे हफ्ते का 10,000 भी कमा सकते हो, एक दिन का 20,000 भी कमा सकते हो। बट ये चीज पॉसिबल तभी हो पाएगी जब आप यहाँ पे काम करने के लिए रेडी होगे, आप जब सीखने के लिए रेडी होगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं है आपके, तो ये यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको कैसे अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करना है, किस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स को भी गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनका डाउट्स इस तरीके से क्लियर कर सकते हो कि सारी चीजें कंपनी में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं आता है तो दैट इज ओके, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बिकॉज आपको नहीं आता है तभी आप यहाँ पे सीखने आए हो, है ना। अगर आपको पहले से ये सारी चीजें करनी आती होती तो ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें पहले ही स्टार्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार पैसे नहीं है, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा आप जब किसी को वीडियो भेजते हो, बहुत सारे लोगों का मेरे पास डाउट आता है कि मैम मैंने उन्हें वीडियो भेजी, उन्होंने वीडियो देखा, बट ये डाउट था उनका कि पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो मैं कैसे करूं, है ना। सो देखो ये एक बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्शन है जो आप चुटकियों में आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फील फेल्ट एंड फाउंड एंड शो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको उन्हें फील कराना है कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसे जिस टाइम पे मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा था मेरे पास भी पैसे नहीं थे। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे जब हमें कोई भी चीज इन्वेस्ट करनी होती है ना तो वैसे ही हमें थोड़ा सा डर रहता है इन सब चीजों का, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दैट इज ओके, बट आप ये सोचो कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसके लिए कुछ करोगे या फिर पैसा ऐसे ही आएगा, ठीक है। बिकॉज पैसा ऐसे आने वाली चीज तो है नहीं, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको उनका माइंडसेट वहां पे ये चीज आपको वहां पे शो करनी पड़ेगी कि नहीं, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। फ्रॉम व्हेन डू यू हैव दिस प्रॉब्लम, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग टू चेंज इट। और आप उनसे ये चीज पूछो कि अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके पास कब से, लाइक फाइनेंशियली प्रॉब्लम कब से आपके साथ हो रहा है, ठीक है, ये कब से है। तो पर्सन बोलेगा कि सर पैसे की प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है ना। या फिर मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक पैसे के लिए। आप सिंपली उनसे पूछो कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो पैसे हो इसके लिए आप क्या कर रहे हो,
लेकिन आप डेली बेसिस पे ऐसी क्या कोई भी चीज कर रहे हो जिससे आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके, सॉल्व हो सके? ठीक है, तो सामने से ऑब्वियस सी बात है, एक ही रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं। ठीक है, रिमाइंड देम अबाउट द पर्पस वाई ही शी मैसेज यू। ठीक है, आपको वहां पे उन्हें वो चीज रियलाइज करवानी है कि उन्होंने आपको मैसेज क्यों किया। ठीक है, बिकॉज इट जस्ट सिंपल कि पर्सन ने आपको मैसेज क्यों किया है, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, और पैसे नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सोल्यूशन। कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है ना जिससे आपके पास पैसे आ सके, आपके पास एक अर्निंग का सोर्स बन सके। बट उसके लिए आपको पहले चांस तो देना पड़ेगा खुद को, है ना। आपको चीजें स्टार्ट तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, एजुकेट देम बाय बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और लर्निंग स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। आपको वहां पे उन्हें इंपॉर्टेंस दिखानी है कोर्सेज की। ठीक है, वैल्यू आपको वहां पे शो करनी है कि आप अगर इन कोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस लिए करनी है। ठीक है, आपको उन्हें यहाँ पे बताना है कि अगर यार आज के टाइम पे आप खुद देखो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज एक 18-19 साल की एज एक ऐसी होती है जब हमें खुद ये चीज रियलाइज होती है कि यार बस हो गया, हाँ अभी पेरेंट्स से पैसा लेना हो गया। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे हम पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, तो वो एक टाइम पे आके कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगता होगा। ठीक है, कि यार मैं अभी तक अपने घर से पैसे ले रही हूँ, आपका भी मन होता होगा कि एटलीस्ट अब तो मैं वो ऐसा कुछ करूं जिससे मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकूं, मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं। ठीक है, दूसरा आपको वहां पे बताना है कि आज के टाइम पे स्किल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप मुझे ही देखोगे तो मैंने यहाँ पे दिन का 68,000 तक भी अर्न किया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दी स्किल्स। बट आपको पता है कि आज के टाइम पे आप किसी भी जॉब में जाओगे ना, आपको एक दिन का कोई भी 68,000 नहीं देगा। ठीक है, तो स्किल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट आप पार्ट टाइम में आप अपनी स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आप स्टडी के साथ भी इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको बताना है कि आई डोंट हैव मनी इज द ओनली रीजन यू वांट टू मेक मनी। ठीक है, आपको वो चीज वहां पे एकदम क्लियरली उन्हें समझानी है कि देखो अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उसका रीजन ये है ना कि आपको उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। और पैसे कैसे आएंगे, काम करने से। काम आप कब करोगे, जब आप स्किल्स को डेवलप कर पाओगे, जब आप चीजों को सीख पाओगे। अ हिट ऑफ रियलाइजेशन बाय एग्जाम्पल ऑफ फोन। अब हमारा जो फोन होता है, ठीक है, अब ये फोन है, अगर ये फोन टूट गया मेरा, ठीक है, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे आप हर एक इंसान के पास फोन देखोगे। ठीक है, भले कोई सा भी फोन हो, ठीक है, बट उनके पास फोन होगा जरूर। अब आप खुद ये चीज सोचो, आप उन्हें वहां पे वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से आप ये एग्जाम्पल को यहाँ पे पुटअप कर सकते हो कि अगर मेरे पास फोन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ये फोन टूट जाता है, ठीक है, जैसे अभी आप बोल रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, आप जो फोन यूज कर रहे हो अगर वो आपका फोन टूट गया तो आप फोन यूज ही नहीं करोगे। मतलब आप फोन से संन्यास ले लिया आपने कि आज के बाद मैं फोन यूज ही नहीं करूंगा या यूज ही नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो नया फोन कहाँ से आएगा, है ना। आप फोन चलाना नहीं बंद करोगे, आप उसके लिए ढूंढोगे सोल्यूशन कि हाँ मैंने ये पैसे बचा के रखे हैं, मुझे यहाँ से पैसे लेने हैं, पापा से पैसे लेने, पापा से जिद करनी है, कुछ भी करके आप फोन लेके आओगे ही आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें वो चीज आपको रियलाइज करवानी है कि पैसे होते हैं हमारे पास, बट इट जस्ट कि हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचो कि आप यहाँ पे 16,000 रुपए बचा करके आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर उन्हीं 16,000 को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चीजों को सीख करके आप यहाँ पे महीने का 30-35 हजार कमा रहे हो, वो आपके लिए वर्थ इट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपली पर्सन आपको खुद ये चीज बोलेगा कि यस आपकी बात सही है। ठीक है, बिकॉज ये जो है ना यार पैसे नहीं है, ये मेरे पास बहुत ऑब्जेक्शन आते थे, और मैं आपको सच बता रही हूँ कि इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद ही विद इन 3 to 4 डेज में मेरी क्लोजिंग्स निकली हैं। ठीक है, बिकॉज आप खुद सोचो ना कि हर इंसान चाहता है कि वो आज के टाइम पे कौन नहीं चाहता कि वो पैसे कमा सके। ठीक है, कौन नहीं चाहेगा कि वो हफ्ते का 50,000 कमा सके। ठीक है, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं वो इस चीज में बस डर रहे हैं कि हाँ उनको अगर यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा तो वो वेस्ट ना हो, दैट्स व्हाई वो ये आपके सामने चीज रखता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सच में उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पे सिंपली आपको ये सारी चीजें उन्हें समझानी है और आपको उनसे पूछ लेना है कि आपको कितना टाइम लगेगा पैसे को अरेंज करने में, सो दैट आप अरेंज करके आप स्टार्ट कर सको। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चीज बोलते हैं कि मैम मुझे तो करना है, मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, अगर मैंने उन्हें बताया तो वो मना कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनसे एक चीज पूछना है, आस्क व्हाई दे डोंट अलाउ। आपको उनसे पूछना है कि ठीक है बट आप मुझे ये बताओ कि आपके पेरेंट्स क्यों नहीं अलाउ करेंगे आपको। ठीक है, आस्क देम व्हाट दे विल टेल टू देयर पेरेंट्स। ठीक है,
क्यों नहीं करेंगे अलाउ? या तो पहली चीज हो सकती है कि उनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है, पहले किसी के साथ फ्रॉड हुआ उनके नॉलेज में, या हो सकता है उन्हीं के साथ फ्रॉड हुआ हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि उन्हें इस जो प्लेटफॉर्म है आपने उनको क्लियरली बताया ही ना हो कि ये प्लेटफॉर्म किस चीज का है, ठीक है। आप उनसे सिंपली चीज पूछो कि आपने पेरेंट्स को क्या बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस चीज के बारे में आपने उन्हें बताया है कि आप यहाँ पे क्या सीखोगे। गिव सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। अब आपको ये समझना है कि उस पर्सन के अंडरस्टैंडिंग क्या है, लाइक वो कितनी चीजों को समझ पा रहा है, ठीक है। आपको सिंपल उसका सोल्यूशन बताना है कि आप खुद ये चीज सोचो कि आप अपने पेरेंट्स से जब ये चीज बात करो इस चीज का रिगार्डिंग, तो आपको सबसे पहले उन्हें यही चीज क्लियर करनी है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये टोटली स्किल बेस्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ नया सीखने आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल या कॉलेज में आप अपने एडमिशन लेते हो किस लिए? ताकि आप चीजों को सीख सको, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। और ये जो टाइम है आपका, ठीक है, आप इस टाइम की जनरेशन को अगर आप देखोगे तो ये एक डिजिटल एरा है, ठीक है। लोग ऑनलाइन वो सारी चीजों को अचीव कर रहे हैं घर बैठ करके, जो एक जॉब पर्सन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली आप उन्हें ये चीज फील कराओ कि आज के टाइम पे स्किल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस प्लेटफॉर्म पे अर्निंग के लिए नहीं आ रहे हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे स्किल्स के लिए आ रहे हो। बिकॉज आपको भी पता है कि पेरेंट्स कभी भी आपको नॉलेज के लिए मना नहीं करेंगे कि आप कुछ नया सीखने जा रहे हो, ठीक है, जिससे आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके, आप उसी चीज से अपने फ्यूचर को एक तरीके से सिक्योर कर सकते हो। तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा अर्न ना कर सके, ठीक है। आप सिंपल उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप सच मुझे बताना कि आप अपने पेरेंट्स को जब आप महीने का 30,000 रुपए भी अर्न करके दोगे तो क्या वो कहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म छोड़ दो? ठीक है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा, ठीक है। सेकंड, आपको उन्हें बोलना है कि टेल देम अबाउट द जनरेशन गैप बिटवीन अस एंड अवर पेरेंट्स, ठीक है। उन्हें अपने पेरेंट्स को ये चीज समझाने की जरूरत है, ठीक है, कि आप खुद ये चीज समझो कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं और मेरे पेरेंट्स जिस टाइम पे मैंने मुझे ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी इस चीज को लेके बिल्कुल भी एग्री ही नहीं थे, ठीक है, कि आप पूरा टाइम फोन में जाएगा या फिर पढ़ाई कब करोगे, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। बट मैंने उनको ये चीज फील कराई कि हाँ, 2 से 3 घंटे तो मैं आराम से अपना स्क्रॉलिंग में निकालती हूँ। इवन हम उससे ज्यादा ही फोन यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद देखोगे कि हम 5-6 घंटे तो आराम से हम निकाल देते हैं फोन में, ठीक। तो वो चीज आपको वहां पे उन्हें क्लियर करनी है कि आपको यहाँ पे ये जो स्किल सीखनी है ना, ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास एक ऑप्शन रहता था जॉब का, ठीक है, लोग इतना सोचते नहीं थे कि हाँ ऑनलाइन इतनी सारी चीजें भी हो सकती है। बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो पार्ट टाइम में ये वर्क कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास अगर फोन है और आपके पास फोन के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो आज के टाइम पे ना सबसे बड़ा आपका लॉस है, ठीक है। बिकॉज फोन एक ऐसी चीज है ना जो 24/7 आपके साथ रहती है। आप कहीं बाहर भी जा रहे हो आपके पास फोन है, और यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको उन्हें बतानी है। पॉसिबिलिटी, फोकस ऑन स्टडी, नो अर्निंग नीडेड, ट्रस्ट इशू। देखो, 3 चीजें हो सकती हैं। अगर किसी के पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो आप उनसे ये पूछो कि पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं। पहला इशू हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। दूसरा, वो ये चाह रहे हो कि यार, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स को, है ना, कि तुम्हें अर्निंग की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें पॉकेट मनी तो मिल रही है ना, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, ये भी चीज होती है। तीसरा होता है ट्रस्ट इशू, कि या तो उन्हें कंपनी पे ट्रस्ट ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स तो मान जाते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पेरेंट्स मान गए, बट कहीं ना कहीं उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उन्हें बताते हैं यार ये चीज ये सब मत करवाओ, ये सब फ्रॉड होता है, फेक होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको स्टडी वाला मैंने बताया कि कोई भी पर्सन 24/7 नहीं पढ़ता है, ठीक है। हम सभी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं कम से कम 3-4 घंटे। तो वहां पे वो चीज आपको उन्हें शो करनी है, ठीक है, आपको उन्हें बताना है कि वो अपने पेरेंट्स को ये सारी चीजों को क्लियर आउट कर सके। एंड नो अर्निंग नीडेड, आपको वहां पे भी उन्हें बताना है कि आप अपने पेरेंट्स से सिंपली ये चीज बोल सकते हो कि आप यहाँ पे अर्निंग के लिए नहीं आ रहे हो, आप स्किल्स के लिए आ रहे हो। तो दैट की जब आप कहीं जॉब के लिए भी जाओ तो एटलीस्ट आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीख सको, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अगर पेरेंट्स को ट्रस्ट इश्यूज हैं तो अगेन मैंने आपको जो बताया था अभी ट्रस्ट इश्यू वाले में, वो सारी चीजों का आप वहां पे उन्हें बता सकते हो, ठीक है। और आप उन्हें वो जो लीगैलिटी वाली जो मैंने आपको लाइव वीडियो बताई है बनाने को, वो सिंपली आप उन्हें भेज सकते हो mca.government.in पे, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने इस प्लेटफॉर्म का स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे भी पेरेंट्स इन सब चीजों के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, ठीक है।
बट लास्ट टाइम मैंने जब अस्तित्व को क्वालिफाई किया, जब मैंने प्रीमियम क्वालिफिकेशन को डन किया, तो उसके बाद जो रिकॉग्निशन मिली थी, ठीक है, वहां पे पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, लाइक मैं अपने पेरेंट्स को भी लेके गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इट्स जस्ट सिंपल कि आप खुद सोचो कि जब आपको 18,000 लोगों के सामने, ठीक है, स्टेज पे बुला करके आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो आपके पेरेंट्स नहीं खुश होंगे? ठीक है, आप खुद सोचो ना कि ये एक फीलिंग ही अलग होती है, ठीक है, कि स्कूल कॉलेज से हट के आपको कहीं और पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इतने सारे लोगों के सामने, ठीक है। बट इन सारी चीजों को करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको भी वो सारी चीजें करनी होंगी। बिकॉज देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, तो आज के टाइम पे कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप खुद देखोगे, जैसे ही आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि आशुतोष प्रत्याश सर खुद क्लैपिंग कर रहे थे, ठीक है। तो वो सोचो वो कितना एक प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ, आपने इतना हार्डवर्क किया, इतनी सारी चीजें आपने करी, बट आपने जब वो चीज को आपने शो करके दिखाया, अपना पोटेंशियल, ठीक है, तो लोग आपके लिए खुद क्लैपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा बस आपका यही मोटिव था कि आई नो कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हाँ यार, थोड़ा सा सेशन में भी लंबा भी जा सकता है, ठीक है। बट मैं ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो कॉन्क्लेव आ रहा है, ठीक है, उसमें आप सभी क्वालिफाई कर सको, ठीक है। बिकॉज देखो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। और आप खुद सोचो कि इस जगह पे अगर आप हो गए तो वो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैन आई अर्न मनी, ठीक है। बहुत सारे लोग, अब क्या होता है कि उन्होंने वीडियो देखी, ठीक है, वीडियो देखने के बाद उन्होंने बोला कि मैम मैंने वीडियो तो देख ली, मुझे सारी चीजें समझ में भी आ गई हैं, ठीक है, बट आप मुझे ये बताओ कि मुझे इसमें यही नहीं समझ में आया कि मैं पैसे कैसे अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको वहां पे उन्हें रिसोर्सेज बताने हैं, ठीक है, आपको सोर्सेज बताने हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे अपनी स्किल्स को डेवलप करने के बाद वो यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता सकते हो, फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकते हो, गेटिंग जॉब एज वेल, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में सिंपल आप उन्हें बता सकते हो कि कंपनी आपको ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि आप कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पे एज एन एफिलिएट भी काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पे जो आपको स्किल्स सिखाई जा रही है, ठीक है, उन्हीं स्किल्स को सीख करके आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रीलांसिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्किल्स में करना है। आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स में कर सकते हो, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर के तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग जॉब एज वेल, ठीक है। आपको एक चीज और पता है कि आप हमारी ही कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने हमारी कंपनी में जब आपने यहाँ पे चीजों को सीखा अच्छे से, उसके बाद हमारी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्टेड होती है, तो कंपनी आपको सैलरी बेस पे भी वर्क देगी, ठीक है। तो ये चीज भी आप उन्हें यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। ऑल द कोर्सेज टॉट इन आई डिजिटलप्रेन्योर इन हाई पेइंग स्किल्स, ठीक है। आपको उन्हें ये चीज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको मेंशन करने की नीड है कि हाँ, आप यहाँ पे जो भी चीज आप यहाँ पे इनरोल कर रहे हो, किस लिए, क्योंकि आप यहाँ पे उन कोर्सेज को सीखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि कंपनी जो है वो आपको हाई पेइंग स्किल्स वाले कोर्सेज को सिखाती है, सो दैट यहाँ पे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आप क्रिएट कर सको। फॉर द एग्जाम्पल, you can earn money by financial knowledge like a stock market, trading, mutual fund, etc. by investing in right place, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिन्हें सिर्फ स्टॉक मार्केट सीखना होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड सीखना होता है, ठीक है। तो सिंपली आप उन्हें ये भी बता सकते हो कि हाँ, आप यहाँ पे इन सारी चीजों को सीख करके आप खुद से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो जिस टाइम पे मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, ठीक है, मेरा जस्ट माइंडसेट ये था कि हाँ, महीने का 10-15 हजार आ जाए, दैट इज ओके फॉर मी, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि यार, अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसका खर्चा कितना होगा, बहुत ज्यादा, महीने का 10-15 हजार। मैंने मैक्स टू मैक्स आपको बताया ना, इससे ज्यादा नहीं नीड होती कि स्टूडेंट को, ठीक है, अगर उन्हें सिर्फ वो पैसा
खुद पे लगाना है, ठीक है। तो मेरा ये था, बट मैंने जब चीजों को देखा, मैंने देखा यार कंपनी इतनी सारी चीजों को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आपको इतने अच्छे अच्छे कोर्स रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, लोग यहाँ पे दिन का 50-50 60-60 हजार रुपए भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा हाँ, अगर लोग कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप उन्हें ये चीज बता सकते हो कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है, वो कंपनी आपको एक चॉइस देती है, ठीक है, कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ भी कर सकते हो। टेल देम यू कैन अर्न मनी बाय एनी ऑप्शन मेंशन्ड अबव, ठीक है। आप उन्हें ये चीज बता सकते हो कि हाँ, जो भी चीजें आपने उन्हें पहले बताई, ठीक है, उन सारी चीजों में से वो किसी भी तरीके से यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, या फिर वो खुद से भी अपना सोर्स ऑफ इनकम वो बिल्ड कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग पैकेजेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों क्या सारी चीजें पूछ ली, सारी चीजें आपने बता दी, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मुझे स्टार्ट करना है। अब आप जब उनसे ये पूछते हो ना, ओके फ्रॉम विच पैकेज यू वांट टू स्टार्ट, तो उनका सिंपल एक क्वेश्चन आता है, कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग पैकेज। मैम क्या ये जरूरी है कि मुझे पैकेज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो पैकेज लेना चाहती ही नहीं हूँ, क्या बिना पैकेज लिए ये चीज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली वहां पे आपको इंपॉर्टेंस बतानी है पैकेजेस की, कोर्सेज की, ठीक है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अगर कोर्सेज को जाकर के देखोगे ना, तो आई डिजिटलप्रेन्योर के कोर्सेज एकदम नेक्स्ट लेवल के, ठीक है। आप किसी भी चीज को देखो, मोस्टली पीपल आप देखोगे ना, लोग आकर के ये भी बोलते हैं कि ये जो कोर्सेज हैं या फिर ये जो चीजें हैं, ये हम यूट्यूब से भी तो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लाइक कि मैं पैकेज मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपल उनसे ये चीज बता सकते हो कि आप अगर यूट्यूब पे जाकर के आप किसी एक भी चीज को सर्च करते हो, ठीक है, तो वो टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो आती है, ठीक है, या फिर आपको 50-60 वीडियो ऐसे नीचे आके खुल जाती हैं, ठीक है। अब आप वहां पे कंफ्यूजन भी होता है, और एक प्रॉपर गाइडेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप सच में कुछ एक्स्ट्रा बिल्डअप करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप लोगों से अलग हटके कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज आपको पता है कि दो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आशुतोष सर पर्सनली भी ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो खुद चीजों को सिखाते हैं, वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर यूट्यूब पे आपको टुकड़े टुकड़े में वीडियो आपको देखने को मिले तो वहां से आप सीख पाओगे, ठीक है। दूसरा, आपको पैकेजेस और कोर्सेज की वैल्यू वहां पे समझानी है, ठीक है, कि आप खुद सोचो कि अगर आप चीजों को सीखोगे ही नहीं, आप वो स्किल्स को सीखोगे नहीं, तो आप अर्न कैसे करोगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप बिना पैकेज लिए आप अगर यूट्यूब से ही कर सकते, तो फिर अभी तो आप पैसा अर्न कर रहे होते हैं, है ना, फिर आप मेरे पास ना आते। तो इट्स जस्ट सिंपल कि पैकेजेस लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनमें स्किल्स है, ठीक है। और ये जो आप कोर्सेज आप लोगे वो आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि ये जो पैकेज आप लेना है वो आपका 6 महीने या 1 साल के लिए वैलिड है, ये आपका लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करता है आई डिजिटलप्रेन्योर। इफ यू डोंट पे, यू वॉन्ट गेट एक्सेस टू लर्न स्किल्स, देन हाउ कैन दे अर्न, ठीक है। आप सिंपल उन्हें ये चीज बता सकते हो कि अगर आपको कोर्सेज मिलेंगे ही नहीं तो आप अर्न कैसे करोगे, ठीक है। थर्ड, टेल देम फॉर अर्निंग मनी स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको वहां पे उन्हें ये चीज रियलाइज करवानी है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अर्न कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको भी पता है कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अर्न करना चाहते हो, इवन आप किसी जॉब में भी जाते हो, ठीक है, आपने किसी जॉब में भी अप्लाई किया, ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी सैलरी आपको वो 15 हजार भी दे रहे हैं ना, तो आप खुद देखते हो कि आपको उसके लिए भी उनका इंटरव्यू निकालना होता है, ठीक है। आपको वहां पे अपने आप को प्रूव करना होता है कि वहां पे अगर 15 लोग बैठे हुए हैं तो वो आपको क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो जो भी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे आप उसे टैकल कर सको, ठीक है। तो वो चीजें वहां पे आपको उन्हें क्लियरली समझानी है कि कोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अगर हम स्कूल और कॉलेजेस में हम जाते हैं पढ़ने, तो हम वहां पे अपना एडमिशन क्यों करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, लर्निंग प्रोवाइड करता है ना। हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूल हमें क्यों भेजना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वही वही एक ऐसी चीज है जहां से हम एजुकेशन को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं और अब हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, इवन फ्री थिंग्स डज नॉट कम विद वैल्यू, ठीक है। आप सिंपल उन्हें ये चीज बता सकते हो कि यार हम स्कूल और कॉलेजेस में जब एडमिशन लेते हैं तो वहां तो हर महीने हमसे फीस ली जाती है, ठीक है। फिर भी उतने अच्छे हर एक बच्चे पे एक प्रॉपर ध्यान नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 6 महीने या 1 महीने के लिए नहीं, आपके पूरी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और आपको खुद पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, ठीक है। इनफैक्ट हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके लिए भी हम पे कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए हम पे कर रहे हैं।
और जो आपको फ्री में चीज मिलती है ना, उनकी कोई वैल्यू भी नहीं करता है, ठीक है। तो सिंपली कि आपको ये पैकेज लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अर्न करना चाहते हो, अगर आप सच में वो स्किल्स को सीखना चाहते हो जिनसे एटलीस्ट आप मंथली 20 to 30,000 तक भी आप अर्न कर सको, तो यू हैव टू परचेज द पैकेज, ठीक है। होप ये क्लियर हो चुका होगा। एंड हाँ, अगर आपको सच में चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर रेज हैंड अभी भी है, ठीक है, जो कि मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, अभी तक आप सब ये सारी चीजों को सीख रहे हो और आप सीखना चाहते हो, ठीक है। सो सिंपल इस ट्रेनिंग के बाद आपको एक डैशबोर्ड पे आपको एक रेटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा ट्रेनिंग का, ठीक है। सो अगर आपको सच में ट्रेनिंग अच्छी लग रही हो, ठीक है, और आप ऐसे ही और ज्यादा कंटेंट देखना चाहते हो, ठीक है, या आप सीखना चाहते हो, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो आपकी तरह मैं भी जस्ट वहां पे ट्रेनिंग को मैं अटेंड करती थी, ठीक है, ये सोच के कि हाँ शायद एक दिन मैं भी ट्रेनिंग दे पाऊंगी, ठीक है। तो सेम एज इट इज, अगर आप भी मेहनत करोगे ना, तो कल मेरी जगह पे आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। सो आपको एफिलिएट पैनल पे जाके आप रेट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम्स में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीजों को बता सकूं, अपने एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर सकूं कि कैसे आप क्लोजिंग कर सकते हो, कैसे आप फॉलो अप ले सकते हो। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपका आता है अर्निंग कितने दिन में हो जाएगी, ठीक है, मतलब आपने उन्हें लीगैलिटी बता दिया, आपने उन्हें उन पेरेंट्स कैसे मानेंगे, आपने उन्हें उसका सोल्यूशन बता दिया, पैसे नहीं है आपने उसका भी सोल्यूशन बता दिया। बट बहुत सारे लोगों को ये होता है, ठीक है मैम सारी चीजें समझ में आ गई, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं चीजों को सीखूंगी तो मेरी अर्निंग कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इवन बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि ऐसे भी आते हैं, ठीक है, कि आपने देखा होगा वो बोलते हैं कि मैम ठीक है आप मुझे ये बताओ, मैं अभी इन्वेस्ट कर देती हूँ, क्या 3-4 दिन में मैं मतलब मैं अर्न करने लग जाऊंगी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन लोग पुटअप करते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज बतानी है कि टेल देम इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स, हार्डवर्क एंड लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। बिकॉज वी विल गाइड यू इन एवरी स्टेप यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम बेसिक विद प्रॉपर ट्रेनिंग आई एंड गाइडेंस, ठीक है। बिकॉज देखो आपको सिंपल उन्हें ये चीज बताना है कि अर्निंग कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगी, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें आपको स्क्रैच से सिखाई जाती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वो आपको कंपनी हर स्टेप पे आपको गाइड करेगी, ठीक है। बट ये डिपेंड करेगा कि आप अपना कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, आप कितना सीख रहे हो, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई चीज देखी है, ठीक है, कि मुझे वो चीज करनी है, तो मैं आपको वो चीज बता सकती हूँ, बट एट द एंड काम तो आप ही करोगे, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, बिकॉज सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई चीज ऐसी होती है जो आपको जल्दी समझ में आ सकती है, मुझे लेट, कोई चीज ऐसी होती है जो मुझे लेट समझ में आ सकती है और आपको जल्दी समझ में आ सकती है ना। तो सिंपली वहां पे आप उन्हें ये चीज समझा सकते हो कि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी जल्दी चीजें समझ में आती है या कितना आप सीखने के लिए आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। सेकेंड, इफ यू वर्क अकॉर्डिंगली अर्निंग मनी कैन बी पॉसिबल इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एज वेल, ठीक है। सिंपली आप अगर मेरी खुद की हाईलाइट में जाके देखोगे ना, तो सच में मेरे स्टूडेंट्स ने भी 3-4 दिन के अंदर अर्निंग करा है। इवन एक श्वेता नाम की लड़की है, उन्होंने तो एक दिन में ही अर्निंग किया था 10,000, ठीक है। तो इट जस्ट सिंपल कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 20-20, 25-25 दिन भी हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1 मंथ भी हो जाता है, ठीक है। बिकॉज सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई दिन का 3-4 घंटे दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो एक दिन ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और 1 महीने तक गायब रहते हैं, है ना। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से चीजों को सीख रहे हो, ठीक है। बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो उन सारी चीजों को, बट उसके लिए हार्डवर्क तो आप ही का होगा, ठीक है। ये सिंपल आपको उन्हें समझाना है। गिव टेस्टिमनी रिलेट विद स्टूडेंट एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको अपने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया है ना, सेम एज इट इज आप उन्हें स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपकी अभी कोई टीम नहीं है या फिर अगर आपकी अभी कोई डाउनलाइन नहीं है, सिंपल आप आईडीपी में देख सकते हो, है ना। आप आईडीपी में आप टेस्टिमनी उन्हें शो कर सकते हो। आप देखोगे फेसबुक पे कितने सारे रिव्यू डेली बेसिस पे आते रहते हैं, है ना। तो उन रिव्यू को आपको यूज करना है, ठीक है। आप टेस्टिमनी बना के उसे अपने हाइलाइट्स में भी मेंशन करो, और उन्हीं टेस्टिमनी को आपको उनको भी भेज देना है जिनके पास ये ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। बिकॉज देखो ऑब्जेक्शन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। और हर इंसान, अगर जो भी पर्सन स्टार्ट करना चाह रहा है, जिन्होंने भी आपको मैसेज किया है, तो उन्होंने स्टार्ट करने के मोटिव से ही करा है ना, वो इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं, दैट्स वाई उन्होंने वीडियो देख करके आपको रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई डोंट हैव टाइम। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो सिंपल, अगर वो एक जॉब पर्सन है, ठीक है, हाउस वाइफ है,
तो सिंपली वो आपने देखा होगा, जैसे मेरी टीम में अगर मैं खुद बताऊं तो मेरी टीम में बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, जो ये बोलते हैं स्टार्टिंग में कि मैम मैं क्या सच में मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगी, ठीक है, लाइक बहुत सारे लोगों का तो 3 मंथ 2 मंथ 6 मंथ का बेबी भी होता है, उसके साथ भी उन्होंने ये सारी चीजें करी हुई हैं। आप हमारे फेसबुक पे अगर जाके देखोगे, ठीक है, तब सिंपली उन्हें ये चीज बता सकते हैं, हाउ डिड यू फाइंड मी वाइल स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, राइट। आप उससे सिंपल पूछ सकते हो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने मुझे ढूंढा कैसे, ठीक है, या फिर आपने मुझे मैसेज कैसे किया। तो ऑब्वियस सी बात है ना, पर्सन स्क्रॉल कर रहा होगा तभी उन्होंने आपको मैसेज किया, ठीक है। तो आपको उन्हें वो चीज वहां पर रियलाइज करवानी है दैट हाउ मच टाइम यू हैव फ्री ऑन डेली बेसिस और हाउ मच टाइम यू गिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। क्योंकि देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई कितना भी बिजी हो आज के टाइम पे, ठीक है, 2-3 घंटे से कम सोशल मीडिया तो कोई भी स्क्रॉल करता ही नहीं है, ठीक है। भले वो सोने के टाइम हो, हम ट्रेवल कर रहे हो, उसके बीच में हो, हम इधर उधर कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी होता है ना, फोन हमेशा हमारे पास 24/7 रहता है, जिसमें वैसे हर पर्सन 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया मिनिमम तो यूज करता ही करता है, ठीक है। तो आप सिंपली आपको उनसे ये चीज पूछनी है कि वो डेली बेसिस पे उनके पास कितना टाइम फ्री होता है, ठीक है। 2 से 3 घंटे सभी के पास फ्री होते हैं, ठीक है। मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी दे गेट हियर, ठीक है। आपको सिंपली उन्हें ये चीजें बतानी है कि हाँ, अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर वो इस वर्क को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें 7-8 घंटे जॉब की तरह या 9 घंटे उन्हें यहाँ पे देने हैं, ठीक है। उनके पास ये ऑप्शन है, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी टाइमिंग खुद ही चूज कर सकते हैं कि किस टाइम पे उन्हें करना है, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, जिस टाइम पे वो फ्री हो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पे अगर मिनिमम आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर आप सिंपल उनसे ये भी बोलो कि अगर आप दिन का 1 से 2 घंटे भी नहीं दे सकते हो ना, तो फिर आप नहीं कर सकते कोई भी चीज, बिकॉज आपको कोई चीज सीखने के लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप स्क्रॉलिंग में अपना 2-3 घंटे निकाल दो, या फिर आप कुछ नया सीख करके एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करते हुए अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाओ, ठीक है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर पर्सन आज के टाइम पे सक्सेसफुल होना चाहता है, एंड हर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सके, ठीक है। टाइम कभी होता नहीं है, निकालना पड़ता है। अगर वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको उन्हें ये चीज समझानी है कि देखो, जिस तरीके से हम हर चीज को एक प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज, अगर आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर सच में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ठीक है, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज सबके पास 24 आवर्स हैं, ठीक है, मेरे पास भी 24 आवर्स हैं, आपके पास भी 24 आवर्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप आशुतोष सर को देख लो, ठीक है, वो इतनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल करते हैं, ठीक है, बट क्या उन्हें क्या 32 आवर्स मिले? नहीं ना, उन्हें भी तो 24 आवर्स ही मिले। बट वो 24 आवर्स के अंदर अपने एक एक मिनट को वो यूटिलाइज करते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सेम एज इट इज आपको उन्हें वहां पे वो चीज समझानी है कि जब आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट होगी तो टाइम आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर आउट हो गई है? एक बार मुझे रेज हैंड करके बता दो आप, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके 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 ओके, नाइस। लाइक सच में मतलब आप लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड डेफिनेटली आप इस सेशन को एंड तक जब देख लोगे ना, तो आपको खुद ये चीज रियलाइज होगा कि यार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बहुत ही, अब तो बस कोई भी ऑब्जेक्शन आए मैं उसे टैकल करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बिकॉज ऐसे मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैंने अपनी अभी तक 1 साल के अंदर मैंने जितने ऑब्जेक्शन देखे हैं मोस्टली, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट? अब लोगों का ये क्वेश्चन, आपने उन्हें बता दिया कि अर्निंग करने के ये तरीके हैं, बट उनका एक क्वेश्चन जो रहता है वो मेन होता है कि मैम अगर मुझे एफिलिएट नहीं करना तो, ठीक है, लाइक मैं नहीं चाहती एफिलिएट करना, तो क्या फिर भी मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर सकती हूँ? तो आपको सिंपल उन्हें बोलना है यस डेफिनेटली यू कैन, ठीक है। बिकॉज आपको उन्हें वो चीज यहाँ पे बतानी है कि बेसिकली ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये लर्निंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एक एडिटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, ठीक है। एफिलिएट इज एन ऑप्शन यू गेट फ्रॉम द कंपनी विच इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक, कि आप एफिलिएट करना चाहते हो
या फिर नहीं चाहते हो, ठीक है। कंपनी ने एफिलिएट जस्ट आपके लिए एक ऑप्शन रखा है, बाकी कंपनी का जो मोटिव है वो है आपकी स्किल्स को डेवलप करना। अब आप स्किल डेवलप करके आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट देयर आर सो मेनी स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज for which you are actually paying, from which you can learn and start freelancing job or start your own business, digital marketing, stock marketing, etc. ठीक है। सिंपली आपको उन्हें यहाँ पे ये चीज मेंशन करनी है कि लुक, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना है, ठीक है, तो सिंपली कंपनी यहाँ पे आपको वो स्किल सिखाती है, ठीक है। फ्रीलांसिंग के आपको, आप अगर देखोगे ना तो संडे का आप उन्हें सेशन बता सकते हो, है ना, कि हमारा संडे का जो ट्रेनिंग होती है वो टोटली आपके एफिलिएट से अलग होती है, ठीक है। हमेशा संडे की जो ट्रेनिंग आप देखोगे ना, वो हमेशा कंपनी आपको स्किल बेस्ड ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिससे आप फ्रीलांसिंग में भी अपना करियर बना सको, ठीक है। तो आप वहां पे उन्हें वो भी चीज बता सकते हो। दूसरा, आप उन्हें इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि यहाँ पे वो चीजों को सीख करके अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, ट्रेडिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वो सारी चीजों को भी वो यहाँ पे सीख करके एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद की भी बात करूं, तो मैंने यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स को सीखा है एंड मैं उससे अभी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, ठीक है। इवन यहाँ पे आपको यहीं तक नहीं, आपको लिंक्डइन पे वर्क करना भी सिखाया जाता है, fiverr.com पे भी आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हर एक चीज की आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट आप एफिलिएट के अलावा भी आप यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सको, ठीक है। सिंपली आपको ये सारी चीजें उन्हें क्लियर आउट करनी ही करनी है, बिकॉज देखो, हर पर्सन चाहता है कि वो यहाँ पे सीख सके चीजों को, ठीक है। हर एक पर्सन चाहता है कि वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि जब पर्सन आपकी प्रोफाइल को देखेगा ना, और अगर आपकी प्रोफाइल सच में एकदम अच्छे से बिल्डअप है, ठीक है, तो पर्सन खुद आपकी तरफ एक अट्रैक्ट होगा, ठीक है, कि हाँ, ये पर्सन अगर इतनी सारी चीजें कर रहा है तो वो आपसे इंस्पिरेशन लेगा, ठीक है, और वो उस चीज को करना चाहेगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एफिलिएट नहीं करना होता है, ठीक है। इवन मेरी भी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एफिलिएट नहीं करना होता है, तो वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इवन आप जब फेसबुक पे जाकर के देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टिमनी डाल रखी है जो फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो सिंपली आपको उन्हें वो टेस्टिमनी भी शो करना है फेसबुक से निकाल करके, ठीक है। और दूसरा, आपको उन्हें ये सारी चीजों को क्लियर आउट भी करना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द गारंटी? अब बात आती है गारंटी की, ठीक है। आप देखोगे कि जब कोई भी पर्सन इनरोल करने के लिए उसको सारी चीजें समझ में आ चुकी होती हैं, लास्ट क्वेश्चन उनका यही होता है कि मैम सब कुछ ठीक है, मैंने सारी चीजों को समझ लिया, मैं इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हूँ, बट क्या आप मुझे गारंटी देते हो कि हाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर ही पाऊंगी, ठीक है। तो सिंपल आप उनसे ये चीज वहां पे कर सकते हो कि द कंपनी प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू रिक्वायर, कोर्सेज, ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, डाउट सेशन, सपोर्ट एंड एडिंग मोर एवरी टाइम, ठीक है। आप खुद ये चीज यार देखते होगे कि आई डिजिटल हमारे लिए हमेशा एक नई नई चीजें लेके आता है ना। हर महीने, हर 2-3 महीने में आप देखोगे एक नया कोर्स कंपनी डिजाइन करके आपके लिए लेके आती है, ठीक है, हमारे लिए लेके आती है। सिंपली आपको नहीं बताना है कि यार आज के टाइम पे ना, अगर किसी में लिखा हुआ है ना 100% श्योरिटी, तब भी उस चीज में श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। आप सिंपल उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हो कि हम अगर अपने स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक है, आप आप अगर देखोगे ना कि ठीक है, अगर आप उन्हें वो चीजें बताओगे, ठीक है, कि आप अगर स्कूल और कॉलेजेस में हम जब देखते हैं, ठीक है, हम वहां पे जब एडमिशन कराने जाते हैं, तो सिंपल सी चीज है ना, आप तक स्कूल वालों से गारंटी लेते हो कि मैम मैं इस कॉलेज से अगर पढ़ के निकलूंगी तो गारंटी है ना कि मेरी जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसी क्लास के बहुत सारे बच्चों को जॉब मिलती है, उसी क्लास के बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है, बिकॉज कंपनी आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, जो भी चीजें रिक्वायर है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, टाइम टू टाइम आपकी मेंटोरशिप हो, ठीक है, आपके डाउट सेशन हो, आपका पूरा सपोर्ट होता है कंपनी को, कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है, इवन हमेशा नई नई चीजों का एड ऑन करती रहती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए, ताकि आप ग्रो कर सको, ठीक है। बट आपके एफर्ट्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा भी एग्जाम्पल देखो ना, लाइक हाँ, जैसे मान लो हम जिम जाते हैं, ठीक है। अब हम जिम गए, अब आपने जिम ज्वाइन किया, जो ट्रेनर होता है आपसे क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, आपका 1 महीने के अंदर आप अपना वेट लूज कर लोगे, ठीक है। अब ट्रेनर ने ये चीज बोल दिया, आपको क्या लगा कि हाँ, पर्सन ने तो मुझे गारंटी दे दी 1 महीने में तो मेरा वेट लूज होके ही रहेगा, ठीक है। बट आप डेली जाओगे नहीं, आप डाइट फॉलो करोगे नहीं, आप एक्सरसाइज करोगे नहीं,
तो चमत्कार तो नहीं होने वाला, है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखो, देयर इज नो गारंटी, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब वहां पे उन्हें ये भी एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे अर्न कर रही हूँ, ठीक है, अगर आप अर्न किया है आपने तो ठीक है, अगर आपने अभी तक आपने न्यू स्टार्ट किया, अभी आपकी अर्निंग नहीं हुई है, सिंपली आप उन्हें टेस्टिमनी भी शो कर सकते हो कि अगर ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप खुद ये चीज सोचो ना, क्योंकि आज के टाइम पे गारंटी टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी लाइफ की भी नहीं होती है, ठीक है। आपको भी नहीं पता कि कल को मेरे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, बट वी हैव दी पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि अगर मैं आज ये चीज सीख रही हूँ, ठीक है, या फिर हम अगर किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की में हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ अगर मैंने पूरा अच्छे से हार्डवर्क किया है, ठीक है, मैंने सारी चीजों को अच्छे से सीखा है, मैंने सारी चीजों को मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज मेरे लिए वर्थ इट होगी, डेफिनेटली मैं उस चीज में पास होंगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आपको वो चीज यहाँ पे एग्जाम्पल देख के आपको रिलेट करवाना है, आप खुद से रिलेट करवा सकते हो, ठीक है, वरना मैंने आपको एक जिम का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इस चीज के लिए, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि आज का आप कोई भी चीज अगर खरीदते हो भी ना हो ना, उसमें लिखा रहता है 100% गारंटी, 100% श्योरिटी, भाई किसी चीज में नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको उन्हें वहां पे समझानी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट टिप्स टू फॉलो। अब मेरे अकॉर्डिंग जितना भी फॉलोअप का था मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अलावा और भी ऐसे कोई डाउट्स होंगे, ठीक है, जो आपके पास ऑब्जेक्शन आते होंगे, बिकॉज ये देखो एक छोटी छोटी सी भी जो चीजें है ना, इस सेशन के अंदर मैंने वो सारी चीजें आपको बताई हैं जो अगर आप खुद इंप्लीमेंट करोगे ना, तो कल को आप खुद मुझे आकर के मैसेज करोगे कि हाँ मैम आपने जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो वेबिनार लिया था उससे मैंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने किया और मेरी क्लोजिंग्स भी हुई हैं, ठीक है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इस सेशन के अंदर मैंने उन सारी चीजों को मेंशन कर रखा है जिनसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, ठीक है, जिन ऑब्जेक्शन को मैंने टैकल किए हैं, जिन ऑब्जेक्शन को मैंने सॉल्व करते हुए मैंने क्लोजिंग्स करी हैं, ठीक है। एंड एंड में इंपॉर्टेंट टिप्स टू फॉलो, आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू बी क्लोजर द नंबर वन स्किल इज एक्चुअली नॉट टॉकिंग, इट्स लिसनिंग, ठीक है। आप चीज हमेशा याद रखो कि अगले पर्सन की आपको सुनना है, ठीक है, कि उसके डाउट्स क्या क्या हैं, ठीक है। आप बोलने से ज्यादा जब आप सुनने पे फोकस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अगला पर्सन की मेन प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अगला पर्सन आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, क्या सच में वो जो ऑब्जेक्शन बता रहा है, हो सकता है कि वो सच में, जैसे किसी ने बोला पैसे नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है सच में उनके पास पैसे ना हो, सच में उनको टाइम चाहिए हो, है ना। सो मेक श्योर कि उनकी प्रॉब्लम्स को आप पहले सुनो समझो, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, ठीक है। बिकॉज देखो लीड जितना ज्यादा बोलेगी उतना ज्यादा वो आपके साथ कंफर्टेबल होगी। मेक श्योर दे आर क्लियर विद ऑल देयर डाउट्स, मेक देम कंफर्टेबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको अपनी तरफ से ये 100% देना है कि उनका कोई भी डाउट ना रह गया हो, ठीक है। आपको ये चीज वहां पे अच्छे से समझाना है कि हाँ जो भी चीज आपने उन्हें बताई है, ठीक है, या फिर जो भी उनके डाउट्स थे वो आपने 120% आपने उसको एकदम क्लियर कर दिया। आपकी तरफ से ये ना हो कि हाँ उन्होंने कुछ पूछा और आपने उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है। आपको उनके सारे डाउट्स को अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि देखो जब पर्सन आप मुझसे अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल आप मुझसे अगर कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, मैंने आपको उसका सोल्यूशन बताया, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है मेरे और आपके बीच में, ठीक है, वो आपको कंफर्टेबल दे रही है, ठीक है, मतलब वो आपको कंफर्टेबल कर रही है। और लीड के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, सिक्योर फील करे, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन फॉलो अप, ठीक है, आपको भी ये चीज पता है कि देखो ऐसा हर टाइम ऐसा नहीं होता कि आपने कॉल किया, आपने ऑब्जेक्शन हैंडल पूरा अच्छी तरीके से आपने उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, तुरंत आपकी क्लोजिंग हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मेन चीज आपकी होती है फॉलो अप में, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो अप ले रहे हो स्टोरी के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है, आप अगर फॉलो अप ले रहे हो तो आपका वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने खुद ने ये चीज फील करी है, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कीप शोइंग अप एवरी डे, और आपको हमेशा उन्हें चीजों को दिखाना है, ठीक है, स्टोरी के थ्रू, ठीक है, हमेशा आपको नई नई चीजों को वहां पे दिखाना है। लाइक जैसे आप टेस्टिमनी डाल सकते हो, लीगैलिटीज अपने स्टोरी पे डाल सकते हो, ठीक है, ये सारी आपको चीजें वहां पे मेंशन करनी है अपनी स्टोरीज में, अपने स्टेटस पे, ठीक है। रिमेंबर लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है, देखो हर एक चीज का लॉ ऑफ एवरेज निकलता है, ठीक है। यहाँ पे हम जितने लोग भी आज के टाइम पे, आप टॉप अर्नर को भी अगर आप देख रहे हो ना, तो एक टाइम पे उनका भी यही फ्रेज था, ठीक है, उन्होंने भी स्टार्ट यहीं से किया, उन्होंने भी सब कुछ इसी कंपनी के थ्रू ही सीखा है, ठीक है। किसी को भी पहले से सारी चीजें नहीं आ रही थी, ठीक है, जैसे आज आप सीख रहे हो,
वैसे कल मैंने भी सीखा है, वैसे कल उन्होंने भी सीखा था, ठीक है। आज वो वहां पे हैं, आज मैं यहाँ पे अगर हूँ तो मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इन सारी चीजों को सीख करके इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज का रखो कि हर एक चीज का लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। एंड यस, थैंक फॉर अटेंडिंग। एंड आपका मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, ठीक है। रिवाइज दोज रिटन नोट्स एंड वॉच दिस सेशन रिकॉर्डिंग वंस अगेन फॉर द क्लैरिटी, ठीक है। मुझे पता है कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्शन थे ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले पूछ रखे थे, उन्हीं ऑब्जेक्शन को मैंने लेते हुए मैंने यहाँ पे सारी चीजों को मेंशन्ड किया है, ठीक है। वॉच द बोथ डे ऑफ मास्टर क्लास ट्रेनिंग कैन बी फाउंड इन टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। 2 दिन का मेरा वर्कशॉप हुआ था, ठीक है, जिसमें मैंने सारी चीजों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो, क्लोजिंग हो, फॉलो अप हो, ठीक है। हम 3 लोगों का सेशन था, तो मैंने ये सारी चीजों को वहां पे और भी अच्छी तरीके से बताया हुआ है, क्लोजिंग का और आपका प्रोफाइल बिल्डिंग का, ठीक है। तो वो वहां से आपको ट्रेनिंग को जरूर से जरूर देखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर योर फीडबैक ऑफ द टुडेज ट्रेनिंग एंड रेट द सेशन ऑन योर डैशबोर्ड, ठीक है। अभी टेलीग्राम पे आपकी वीडियो भी आ जाएगी। जो पर्सन न्यू है, जिनका ये फर्स्ट सेशन था, उन्हें नहीं पता कि कैसे आप रेटिंग कर सकते हो, तो आपके पास टेलीग्राम का एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। वहां पे आप देख लेना कि आप अपने डैशबोर्ड पे जा करके आप ट्रेनिंग को रेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर आप ट्रेनिंग को रेट करोगे, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको और भी ऐसे नॉलेजेबल ट्रेनिंग को लाने में, ठीक है। बिकॉज मैं खुद चाहती हूँ कि अगला जो कॉन्क्लेव आ रहा है, ठीक है, उसमें आप सभी अटेंड कर पाओ, आप सभी उस कॉन्क्लेव का पार्ट बन पाओ। बिकॉज देखो, ये जो चीजें हैं ना, ये आप जब यहाँ पे सारी चीजों को सीखोगे ना, और वहां पे जब आप खुद को देखोगे, आज जहाँ पे वीडियो में आपने मुझे देखा, कल जब वहां पे आप खुद को देखोगे और जब पेरेंट्स आपके देखेंगे, ठीक है, कि हाँ आपने सच में वो सारी चीजों को अचीव किया है, ठीक है, तो वो खुद आपके लिए हैप्पी होंगे, ठीक है। सो मेरी तरफ से इतना ही। जस्ट अ मिनट। ओके, सो आप सभी को वहां पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप सभी मीटिंग को रेज कर दीजिएगा, ठीक है। रेटिंग आप जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और मेक श्योर कि मैंने जितने भी चीजें आपको बताई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे दिखानी है, ठीक है। बिकॉज देखो, जब आप नोट्स को लिखोगे और आप उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। बिकॉज देखो, सिखाना मेरा काम है, ठीक है। कंपनी आपके लिए ट्रेनिंग अरेंज कर सकती है, बट एट द एंड काम आप ही को करना है, ओके। So all the best everyone. Thank you for attending this session.